नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 24वीं पुण्यतिथि दौसा के जिरोता में मनाई गई। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट को दी श्रद्धांजलि। इस अवसर पर कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने भी अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रेरणा दिवस के रूप में स्वर्गीय पायलट की पुण्यतिथि हर वर्ष मनाई जाती है। सचिन पायलट ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, जिस प्रकार से राजस्थान में जनता ने 11 सीट जिता कर दिखा दिया है कि राजस्थान में जो परिणाम है उसके लिए मैं जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजस्थान की जनता ने विशेष रूप से दिखाया है कि 11 जगह पर भाजपा को पराजित किया है। इधर डबल इंजन की सरकार है, चाहे वह बीजेपी की राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में हो, लेकिन यहाँ जनता ने, किसान ने, नौजवान ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार किसकी बनती है। ये गठजोड़ की सरकार है, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है, एक खंडित जनादेश आया है। ये संदेश है, दमन और प्रतिशोध की, आक्रमण की, भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। अब जब विपक्ष की एकता हुई है, उसे एक संदेश गया है। जनता ने संदेश दिया है कि आने वाले समय में सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। नई सरकार का गठन कल परसों हुआ है। अभी से कई दलों में आशंका पैदा हुई है। पिछले चुनाव से इस बार कांग्रेस का संख्या बल दुगना हुआ है। कांग्रेस में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने और हम लोगों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम आया है। कांग्रेस के 100 से ज़्यादा सांसद हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के 303 सांसद लेकर मैदान में उतरी थी। आज उनके 60 से 70 सांसद कम हुए हैं। जो बीजेपी ने 400 पार का दावा किया था, आज 200 के करीब सांसद हैं। इधर पायलट ने नीट परीक्षा मामले में सरकार घेरते हुए नीट पेपर को लीक बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है। इस तरह देश में भी हो रहे हैं। मणिपुर के बारे में सरकार को पहले से सचेत होना चाहिए था। देश में जगह जगह हिंसा हो रही है, अपराध और बलात्कार हो रहे हैं। सबको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। अब की बार जनता ने आदेश दिया है कि घमंड को त्यागो और हम्बल और झुककर व समर्पण भाव से काम करने की जरूरत है। इस अवसर पर कई नवनिर्वाचित सांसद और विधायक और पूर्व विधायक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी लोग मौजूद रहे। 24 साल पहले जब उनका दुर्घटना में स्वर्गवास हुआ था, हम सबको बहुत झटका लगा था और उस दुख से उभरने के लिए जो असीम प्यार और प्रेम प्रदेश देश के लोगों ने हम लोगों को दिया, उसका मैं सदैव आभारी रहूँगा। और आज उन्होंने अपने जीवन में जो काम किया, जिन विचारों का अनुसरण किया, जिन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया और एक गरीब परिप्रेक्ष्य से, गांव से निकलकर फौज की नौकरी और फिर राजनीति में अपने परिश्रम से एक जगह बनाने में जो कामयाब रहे, हम सब उनके कायल हैं। और मैं समझता हूँ हम सब जितने भी लोग हैं, छत्तीस कौम के लोग और विशेष रूप से नौजवान, उस प्रकार की स्वच्छ राजनीति का परिचय अपने जीवन में देने की कोशिश करेंगे। आज उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। और मैं समझता हूँ आज के समय पर जब अनेक चुनौतियाँ समाज के सामने हैं, तो हम सबको मिलकर उस प्रकार की जीवन शैली को अपनाने की ज़रूरत है। और राजनीति में भी उस प्रकार के सिद्धांत, उस प्रकार की बेबाक बोली और कर्मठता का परिचय देने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है हम सब मिलकर उस दिशा में काम करेंगे। उन्होंने जो काम किए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने मिलकर परिश्रम किया है और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में कामयाब रहेंगे। सर, राजस्थान में शानदार जीत हुई है। अब की बार कांग्रेस की राजस्थान में भी शानदार जीत हुई है। नहीं, दो बातें हैं। एक तो राजस्थान में जो परिणाम आए हैं, मैं प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अप्रत्याशित बहुत से एग्जिट पोल तरह तरह की बातें दिखाते थे, लेकिन राजस्थान की जनता ने विशेष रूप से ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी को 11 जगहों पर हम लोग पराजित कर सके हैं। जो सरकार डबल इंजन की थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, यहाँ पर जनता, किसान, नौजवान ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। सरकार किसकी बनती है, गठजोड़ की सरकार बनी है। किसी भी दल को मैंडेट नहीं मिला सरकार बनाने का, एक खंडित जनादेश आया था। लेकिन जो संदेश गया है, जो राजनीतिक संदेश इस चुनाव के परिणामों से आया है, वो ये है कि दमन की, प्रतिशोध की, आक्रमण की, भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। और संसद में जिस प्रकार का व्यवहार पहले हुआ, 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित किया गया, मैं समझता हूँ उस प्रकार की कार्रवाई को लोगों ने पसंद नहीं किया। 2 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित किया गया। और अब विपक्ष की एकता जो हुई है, उससे एक संदेश इस निर्णय से जनता ने दिया है कि अब आने वाले समय में सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सरकार का गठन कल परसों में हुआ है, लेकिन अभी से ही कई दलों में आशंकाएं पैदा हुई हैं। कोई शपथ लेने से मना कर रहे हैं, खींचतान शुरुआत हो गया है। अब समय बताएगा कि सरकार कितना चलती है, कितना कामयाब रहती है। लेकिन जनादेश ये इस बार खंडित लोकसभा का रहा और कांग्रेस का संख्या बल दुगना हुआ है।
और कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, हम सब ने मिलकर जो मेहनत करी है उसका परिणाम आया है कि अब कांग्रेस के 100 से ज़्यादा सांसद हैं और भाजपा चुनाव से पहले 303 सांसद लेके मैदान में उतरी थी। आज उनके 60-70 सांसद कम हुए हैं और एनडीए जो 400 का दावा करता था आज उनके 200 कुछ सांसद हैं। तो ये एक परिणाम कुछ हद तक संतोषजनक है कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन राजस्थान में जो परिणाम आए हैं, मैं विशेष रूप से राजस्थान के मतदाताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के और सहयोगी दलों के सांसद चुनकर लोकसभा में मंत्रिमंडल में पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस की जो वापसी हुई है, इसका श्रेय किसको देना चाहते हो? नहीं, जो भी हम लोग जीत कर आए हैं पार्टी के सिंबल पर जीत के आए हैं और पार्टी के नेतृत्व ने लोगों को उम्मीदवार बनने का मौका दिया है और जो भी विजय मिली है वो सभी नेताओं और विशेष रूप से सभी कार्यकर्ताओं को उसका श्रेय जाता है। कार्यकर्ता कड़ी धूप में मेहनत नहीं करते तो हम कामयाब नहीं होते। जो भी हम लोग जीते हैं सबके सहयोग, सबके सामूहिक नेतृत्व की मेहनत से जीते हैं और जहां हम हारे हैं वहाँ पर अगली बार मेहनत करके और जीते हैं। पहली बात जो नीट के पेपर की चर्चा हुई, अब जो परिणाम आए हैं बहुत उसमें आरोप लग रहे हैं और सरकार का जो स्पष्टीकरण आया है वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। लाखों लाख परिवार आज वंचित हैं, परेशान हैं अपने बच्चों के भविष्य को देखकर। सरकार की कार्रवाई से लोग संतुष्ट नहीं हैं। आतंकी हमले कश्मीर में हो रहे हैं और जैसा कहा गया मणिपुर के बारे में, मुझे लगता है कि सरकार को बहुत पहले सचेत होना चाहिए था। देश के कोने में हिंसा हो रही है, अपराध किए जा रहे हैं, बलात्कार किए जा रहे थे और वहाँ की हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। उसका भी दुख हम सब लोगों को है, लेकिन अब उनके खुद लोग बोल रहे हैं तो ज़रूर सरकार इस पर संज्ञान लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि घमंड नहीं करके अब काम करना चाहिए विपक्षी। किसी भी राजनेता को, दल को, सरकार को विनम्रता का परिचय देना चाहिए, जनता के अरमानों को पूरा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब तक 10 साल में जो सरकार चली वो घमंड अहंकार की सरकार थी। अब जनता ने आदेश दिया है कि घमंड को त्यागो और हम्बल और झुककर और समर्पण भाव से काम करने की जरूरत है। इस्तीफे की बात हुई थी सर, 7 सीटों पर अगर जीत पाए तो इस्तीफा क्या कहेंगे? तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।